गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट। आज हिंदी के क्लास में पार्ट 5 मुक्ति मार्ग इसके बारे में पढ़ेंगे। सिपाही को अपनी पगड़ी पर, स्त्री को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है वही किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर होता है। अब सिपाही को काय का घमंड होता है? पगड़ी का। स्त्री को काय का घमंड होता है? अपने गहनों पर। और वैद्य को काय का घमंड होता है? जो सामने बैठे रोगियों को देखकर। और किसान को काय का घमंड होता है? अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर। एक दिन संध्या के समय वो अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। अब एक दिन वो क्या कर रहा था? अपने बेटे को गोद में लेकर मटर की फलियां क्या कर रहा था? तोड़ रहा था। इतने में भेड़ों का एक झुंड उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। इतने में उसको क्या दिखाई दिया? भेड़ों का एक झुंड, मतलब बहुत सारे भेड़ उसकी ओर आते हुए दिखाई दिए। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था, भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत। अब वो अपने मन में ही बोलने लगा कि इधर से तो उसका खेत था, वहाँ भेड़ों का निकलने का रास्ता तो था ही नहीं था, है ना, तो फिर भेड़ों को इधर लाने की क्या ज़रूरत। बच्चों को घमंड हो गया, तभी तो खेत के बीच से भेड़ लिए आता उसने मन में ऐसा बोला कि अरे बच्चों को बहुत घमंड आ गया, जो रास्ते की बजाय भेड़ों को कहाँ से ले जा रहा है? खेतों में से ले जा रहा है। इतने में भेड़ खेत के पास आ गई। झिंगुरू ने ललकार कर कहा, अरे भेड़ कहाँ लिए जाते हो, कुछ सोचता है कि नहीं। अब इतने में जो भेड़ें थी वो खेत के पास आ गई, तो उस झिंगुरू ने ललकार कर कहा कि ये भेड़ें तुम कहाँ ले जा रहे, तुमको कोई समझ पड़ रही है कि नहीं। बुद्धू नम्र स्वभाव से बोला, यह तो टाड़ पर से निकल जाएगी। टाड़ पर से मतलब जो खेतों के बीच में छोटा सा रास्ता रहता है ना, उसको बोलते, तो उसके वहाँ से निकल जाएगी। घूम कर जाऊँगा तो कोस भर का चक्कर होगा। उसने बोला, अगर भेड़ों को मैं सही रास्ते से ले जाऊँगा तो कितना लंबा रास्ता पड़ेगा? 1 कोस का रास्ता पड़ेगा। झिंगुरू ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत कुचला दूँ। अब जानवर तो कैसे रहते हैं, उनको तो कोई समझ रहती नहीं है कि इस रास्ते से जाना। वो तो खेत में से कहीं पे भी से भी निकल के चले जाते हैं। तो वो खेतों को क्या करते हैं, जो कोई सी भी हमारे पौधे वगैरह रहते हैं तो उसके ऊपर क्या रख देते हैं, वो पेड़ रख देते हैं। धन का घमंड हो गया, लौटाऊंगा इनको। उसने बोला कि तुमको धन का क्या हो गया? घमंड हो गया। बुद्धू बोला, अगर तुम्हारे एक बेल भी पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियाँ देना। और उसने क्या बोला कि अगर मेरी भेड़ें तुम्हारे पेड़ पौधों के ऊपर अगर एक भी पैर रख देगी तो तुम मुझको बैठाकर क्या देना? 100 गालियाँ देना। बुद्धू बातें तो बहुत नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेटे समझता था। बातें तो बड़ी नम्रता पूर्वक कर रहा था, लेकिन भेड़ को लौटाने में वो अपनी क्या समझता था? शान समझता था। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई। अब भेड़ें तो भेड़े ही थी, उन्होंने जहाँ देखा खेत में हरियाली देखी तो वो बड़ी क्या हो गई, खाने के लिए ललचाने लग गई। खेत में घुस पड़ी। बुद्धू मारकर खेत के किनारे से हटाता और इधर उधर से निकलकर खेतों में जा पड़ती। अब बुद्धू जो था उनको इधर उधर से हटाता और फिर वो क्या होती? खेतों में जाती। आगे होकर कहा, तुम मुझे हेकड़ी जताने चले हो तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अब बुद्धू ने क्या कहा कि तुम अगर अपनी हेकड़ी समझते हो तो मैं तुम्हारी सारी क्या करूँगा? हेकड़ी निकाल दूंगा। झिंगुरू ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पील पड़ा। अब उसकी गोदी में बच्चा था, उसने उसको एक साइड में निकाला और वो भेड़ों के ऊपर डंडा लेकर क्या पील पड़ा, मतलब भेड़ों को बुरी तरह से क्या करने लग गया? वो मारने लगा। धोबी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सब बे का शोर मचाना शुरू कर दिया। अब उसने भेड़ों को इतना मारा कि जितना धोबी अपने गधे को भी नहीं मारता। किसी भेड़ की टांग टूट गई तो किसी की कमर टूट गई और सब जोर जोर से क्या करने लग गए? चिल्लाने लगे।
बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा और वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से क्या करने लगा, देखने लगा। 2 मिनट में झिंगुर ने उस सेना को अपने असामयिक पराक्रम से मार भगा और 2 मिनट में उसने सारी भेड़ों को क्या करा, मार के वहाँ से अपने पराक्रम से भगा दिया। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। और झिंगुर ने बुद्धू से कहा कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुम क्या करोगे, पछताओगे। झिंगुर ने घर आकर दूसरों को इस संग्राम का वृत्तांत कहा। झिंगुर ने लोगों को ये बातें समझाई। लोग उसे समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। लोग उसको समझाने लग गए कि तुमने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना था। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी। और झिंगुर को कहा कि तुम जानते नहीं है, जो बुद्धू हो वो कितना झगड़ालू है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उससे माफ़ी मांग लो। उसकी समझ में बात आ गई। उसने बोला कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम जाओ और उससे क्या कर लो, माफ़ी मांग लो। अगन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। झिंगुर बुद्धू के घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के आग्रह पर उसे बुद्धू के घर जाना पड़ा। अब लोगों ने उसको खूब मन्नतें करी कि नहीं तुम चले जाओ, उससे माफ़ी मांग लो। तो उसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती उसके घर गया। वो गांव से बाहर निकला ही था कि साहस अपने ईख के खेतों में अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। अब जैसे ही वो उससे माफ़ी मांगने के लिए निकला तो उसने क्या देखा कि उसके खेतों में क्या लग रही थी, आग लग रही थी। और चारों ओर आग देखकर क्या हुआ, वो चौंक पड़ा। छाती जोर जोर से धड़कने लगी। बेहताश दौड़ा, मानता जाता था कि मेरे खेत में ना हो। जो समीप पहुंचता वो आशामय भ्रम शांत होता जाता और वो अनर्थ हो गया जिसके निवारण के लिए वो घर से चला। अब वो घर से तो माफ़ी मांगने चला था, लेकिन उसने देखा तो उसकी छाती क्या, उसका दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा। बेचारा मायूस हो गया। अब खेत में जाए भी तो क्या करे। हत्यारों ने आग लगा दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। और वो कहने लगा कि हत्यारों ने क्या कर दी, आग लगा दी और मेरे गांव को क्या कर दिया, चौपट कर दिया। इतने वह खेत के करीब पहुंचा, आग प्रजनन रूप ले चुकी थी। जैसे ही वो खेत में पहुंचा तो आग ने क्या ले लिया था, भयंकर रूप ले लिया था। उसने हाय हाय कर शोर मचाना शुरू कर दिया और वो जोर जोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेत से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। गांव के लोग भी दौड़े और जो खेतों में अरहर के पौधे थे वो उखाड़ कर आग को क्या करने लग गए, वो पीटने लगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जो अभी आपका लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।